13वां बाब। गुनाहों से तौबा या मौत। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बीहों के साथ मिलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलूख का बुर्ज गिरा और दबकर मर गए, तुम्हारी दानिश में यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा न करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। बेफल इंजीर के दरख्त की तमसील। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने ताकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे? उसने जवाब में उससे कहा, अय खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। कुबड़ी औरत को सब्बत के दिन शिफा। फिर वो सब्बत के दिन किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो, एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरूह के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी न हो सकती थी। यस्सु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, आए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे, उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाने का सरदार इसलिए कि यस्सु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदावंद ने उसके जवाब में कहा कि अय रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब न था कि ये जो अब्राहम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंध से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब मुखालिफ शर्मिंदा हुए, और सारी भीड़ उन आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। राई के दाने की तमसील। बस वो कहने लगा, खुदा की बादशाही किसकी मानिंद है? मैं उसको किससे तशबीह दूं? वो राई के दाने की मानिंद है, जिसको एक आदमी ने लेकर अपने बाग में डाल दिया। वो उगकर बड़ा दरख्त हो गया और हवा के परिंदों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। खमीर की तमसील। उसने फिर कहा, मैं खुदा की बादशाही को किससे तशबीह दूं? वो खमीर की मानिंद है, जिसे एक औरत ने लेकर 3 पैमाने आटे में मिलाया और होते होते सब खमीर हो गया। तंग दरवाजा। वो शहर शहर और गांव गांव तालीम देता हुआ यरूशलेम का सफर कर रहा था, और किसी शख्स ने उससे पूछा कि आए खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जां फशानी करो कि तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाजा बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े दरवाजा खटखटाकर ये कहना शुरू करो कि आए खुदावंद, हमारे लिए खोल दे, और वो जवाब दे कि मैं तुमको नहीं जानता कि कहां के हो, उस वक्त तुम कहना शुरू करोगे कि हमने तो तेरे रूबरू खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। मगर वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैं नहीं जानता तुम कहां के हो। अय बदकारो, तुम सब मुझसे दूर हो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज अव्वल हैं जो आखिर होंगे। यीशु मसीह की यरूशलेम से मोहब्बत। उसी घड़ी बाज फरीसियों ने आकर उससे कहा कि निकल कर यहां से चल दे, क्योंकि हेरोदीस तुझे कत्ल करना चाहता है। उसने उनसे कहा
کہ جاकर اس लोमड़ी से कह दो कि देख मैं आज और कल बदरूहों को निकालता और शिफा बख्शने का काम अंजाम देता रहूंगा और तीसरे दिन कमाल को पहुंचूंगा, मगर मुझे आज और कल और परसों अपनी राह पर चलना जरूर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि नबी यरूशलेम से बाहर हलाक हो। अय यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती है और जो तेरे पास भेजे गए उनको संसार करती है, कितनी ही बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे बच्चों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। देखो तुम्हारा घर तुम्हारे ही लिए छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मुझको उस वक्त तक हरगिज न देखोगे जब तक न कहोगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है।